हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का इंग्लिश लेसन 4 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड, यानी कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, इसका हिंदी मीनिंग जाना था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। B.1.1 में है आंसर दीज क्वेश्चंस ऑर्डरली। ऑर्डरली का मतलब होता है मौखिक, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें मौखिक रूप से देना है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो इसका आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं, मौखिक रूप से भी दे सकते हैं कि पीकॉक हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, या फिर सिर्फ पीकॉक भी लिखेंगे तो इसका आंसर गलत नहीं होगा। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, पीकॉक। विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पीकॉक, ये हो गया आंसर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पीकॉक इज़ फाउंड इन इंडिया, यानी कि किस तरह का या किस प्रकार का मोर इंडिया में पाया जाता है। आंसर होगा ब्लू पीकॉक इज फाउंड इन इंडिया, यानी कि नीला मोर हमारे भारत में पाया जाता है। सी नंबर में है व्हाट डज अ पीकॉक ईट, यानी मोर क्या खाता है। इसका आंसर होगा प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, ETC। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, प्लांट्स यानी कि पौधे, सीड्स यानी बीज, और फ्रूट्स यानी फल। डी नंबर में है व्हेन डज अ पीकॉक यूजुअली डांस, यानी कि मोर जो होते हैं वो समानतः कब डांस करते हैं, कब नाचते हैं। इसका आंसर होगा द पीकॉक डांसेज यूजुअली इन द रेनी सीजन। पीकॉक जो होते हैं, मोर जो होते हैं, वो अधिकतर रेनी सीजन में डांस करते हैं, वर्षा के ऋतु में डांस करते हैं। जब आसमान में बादल घिर जाता है तब मोर नाचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक पीकॉक्स, क्या आप मोर को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है यस। जिन्हें मोर पसंद नहीं है वो यहाँ पर नो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यस के बाद हम लिख सकते हैं यस आई लाइक पीकॉक्स, यस आई लाइक पीकॉक्स, हाँ मैं मोर पसंद करता हूँ या करती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब हम B.2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी जो ट्रू स्टेटमेंट रहेगा उसके लिए हम T लिखेंगे और जो फॉल्स रहेगा उसके लिए हम F लिखेंगे। ठीक है, ट्रू का मतलब होता है सत्य, फॉल्स का मतलब होता है असत्य। ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत। ए नंबर में है अ पीकॉक हैज़ मल्टी कलर्ड फेदर्स। ठीक, अ पीकॉक हैज़ मल्टी कलर्ड फेदर्स, यानी कि मोर को रंग बिरंगे पंख होते हैं, मोर के पास रंग बिरंगे पंख होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे T। नेक्स्ट है इट हैज़ अ थिक नेक, मतलब इसके पास एक मोटा गर्दन होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, पीकॉक का जो नेक होता है वो स्लेंडर होता है, यानी कि पतला होता है। यहाँ पर आप देखें अ स्लेंडर नेक, इट हैज़ अ स्मॉल हेड एंड अ स्लेंडर नेक। पीकॉक का जो नेक होता है, गर्दन, वो पतला होता है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है इट इज़ अ प्लांट ईटिंग बर्ड, यानी कि ये पौधा खाने वाला पक्षी है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि पीकॉक जो है वो स्नेक भी खाता है, प्लांट, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स और फ्रॉग, लिजार्ड, मतलब इस तरह कीड़ा मकोड़ा भी खाता है, और पौधे, बीज, फल वगैरह भी खाता है। तो ये प्लांट ईटिंग बर्ड नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे F, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द पीहन इज़ मोर ब्यूटीफुल देन द पीकॉक। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोरनी जो होती है वो मोर से ज़्यादा सुंदर होता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि मोरनी जो होती है वो मोर से ज़्यादा सुंदर होती है। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अ मेल पीकॉक इज़ मोर कलरफुल देन द फीमेल वन पीहन, यानी कि मोर जो होता है वो मोरनी से ज़्यादा सुंदर होता है, ना कि मोरनी मोर से ज़्यादा सुंदर होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
यानी कि मोर जो होता है वो मोरनी से ज़्यादा सुंदर होता है, ज़्यादा कलरफुल होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है कि मोरनी मोर से ज़्यादा सुंदर होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ई नंबर में है द पीकॉक डांसेस व्हेन इट रेन्स, यानी कि मोर नाचता है जब बारिश होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाए, तो यहाँ पर हमने टी लिख दिया। B.2.2 में है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर सही ऑप्शन को हमें टिक करना है। द बॉडी ऑफ अ पीकॉक इज डैश, द बॉडी ऑफ अ पीकॉक इज डैश, यानी कि मोर का शरीर होता है किस शेप में होता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, राउंड, ओवल, सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि मोर का जो बॉडी होता है वो ओवल होता है, यानी कि अंडाकार होता है। तो ये वाला सही आंसर है, तो इसमें हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट है द पीकॉक हैज़ अ डैश नेक, ऑप्शन है थिक, थिन एंड स्लेंडर। हमने पढ़ा था कि पीकॉक का जो नेक होता है वो स्लेंडर होता है, यानी कि दुबला होता है। इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी, साइज या शेप, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटी। B.2.3 में है पिक आउट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड फिल इन ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक का मतलब होता है खाली। हमें यहाँ पर लेसन से कुछ सुटेबल वर्ड्स को फिल करना है। इस ब्लैंक में हमें लेसन से सुटेबल वर्ड्स लेके इसमें फिल करना है। जैसे यहाँ पर है द डैश पीकॉक इज़ फाउंड इन इंडिया, तो हमने पढ़ा था कि इंडिया में ब्लू पीकॉक पाया जाता है, BLUE, ओके, BLUE ब्लू, यानी नीला पीकॉक इंडिया में पाया जाता है। द मेल पीकॉक इज़ मोर डैश देन द पीहन, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है द फेदर्स ऑफ पीकॉक आर यूज्ड इन, तो हमने पढ़ा था कि पीकॉक का जो फेदर्स होता है यानी पंख जो होता है उसका यूज होता है डेकोरेशन में। यहाँ पर हम लिखेंगे डेकोरेशन। नेक्स्ट है द पीकॉक डैश लिजार्ड्स एंड फ्रॉग्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेवोल्स, DEVOURS। इसका मतलब होता है निगलना, यानी कि मोर जो है वो छिपकलियों और मेढकों को निगल जाता है। द पीकॉक डांसेस इन डैश सीजन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेनी सीजन। यहाँ पे RANY, रेनी, यानी कि मोर वर्षा के ऋतु में, रेनी सीजन यानी वर्षा के ऋतु में नाचता है। नेक्स्ट है B.2.4 में आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चंस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, 4 क्वेश्चन है। यहाँ पे हम चारों क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन था डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ पीकॉक, यानी कि मोर का विशेषता बताएं। इसका आंसर हमने लिखा है इन इंडिया ओनली द ब्लू पीकॉक इज फाउंड, इंडिया में सिर्फ नीला मोर पाया जाता है। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, यह बहुत आकर्षक दिखता है। इट्स फेदर्स आर मल्टी कलर्ड एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी इज ब्राइट एंड कलरफुल। इसका पंख जो होता है वो रंग बिरंगा होता है और इसका बॉडी शेप बड़ा अंडाकार होता है और चमकीला और कलरफुल होता है। इट हैज अ स्मॉल हेड एंड अ स्लेंडर नेक, इसका सिर छोटा होता है और इसका गर्दन दुबला होता है। अ मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल देन द फीमेल वन पीहन, एक मेल पीकॉक जो होता है वो फीमेल पीहन यानी कि मोरनी से ज़्यादा रंग बिरंगा होता है, ज़्यादा कलरफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ पीकॉक डिफर फ्रॉम अ पीहन इन अपीयरेंस, यानी कि दिखने में मोर मोरनी से अलग होता है कैसे। इसका आंसर लिखेंगे अ मेल पीकॉक इज मोर ब्यूटीफुल एंड कलरफुल देन द फीमेल पीहन, यानी कि मोर मोरनी से ज़्यादा सुंदर और कलरफुल यानी रंग बिरंगा होता है। दस अ पीकॉक डिफर्स इन ब्यूटी फ्रॉम अ पीहन,
तो इसलिए मोर मोरनी से सुंदरता में अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डू यू लाइक बर्ड्स, वाई, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यानी कि क्या आप पक्षी पसंद करते हैं, क्यों। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, यानी कि अपने उत्तर के सपोर्ट में, अपने आंसर के सपोर्ट में कारण बताएं। इसका आंसर होगा यस आई लाइक बर्ड्स बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल इन लुक्स। हाँ, मैं पक्षियों को पसंद करता हूँ क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखता है। ब्यूटीफुल इन लुक्स यानी कि सुंदर दिखता है। दैट साउंड इज स्वीट विच मेक्स अस फील गुड, यानी कि उसका मीठा आवाज़ हमें अच्छा महसूस कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक दैट द पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका आंसर हो जाएगा द पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बिकॉज इट इज़ बिग, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, क्योंकि यह बड़ा, सुंदर और आकर्षक है। इट फेदर्स आर सो ब्यूटीफुल दैट दे आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। इसके पंख सुंदर हैं और इसका यूज यानी इसका उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।